बुलेटिन में अब बात करेंगे शहर के बदलते हुए मौसम की। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फॉग के साथ साथ स्मोक का भी मिला। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 तक जा पहुंचा। माहिरीन ने शहरियों को सर्द मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में एक बार फिर से जो सर्दी की लहर है वो देखने में आ रही है, जबकि शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बताया जा रहा है कि 260 तक जो है वो पहुंच चुका है। जबकि शहर के ददीगर इलाकों के हवाले से बात की जाए तो कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 424 रिकॉर्ड किया गया है, और इसी तरह FC अंडरपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 361, जबकि सैयद मुरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 327 रिकॉर्ड किया गया है। DHA के ब्लॉक का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 305 बताया जा रहा है, जबकि पोलो ग्राउंड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 315 बताया जा रहा है, और इसी तरह DHA फेज 8 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कहा जा रहा है कि 303 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहने के इम्कानात हैं। इस वक्त शहर लाहौर में हवा जो है वो नहीं चल रही, जबकि जो फ़िज़ा है उसमें नमी का तनासुब जो है वो 81% बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2% इम्कानात हैं कि शहर लाहौर में जो बारिश है वो होगी। जबकि इस वक्त शहर लाहौर में जो स्मोक है उसके बादल होने और धुंध और स्मोक जो है इसका मिला जुला जो रद्द अमल जो है वो होने की वजह से तिब्बी माहिरीन जो है वो भी ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर वो लोग जो नाक, कान और गले के अमराज में मुब्तला हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे ख़ास तौर पर गुरेज करें, और अगर उसके बावजूद घरों से बाहर निकलना मकसूद हो तो ख़ास तौर पर फेस मास्क का इस्तेमाल करें। ख़ुसूसन बच्चों और बुजुर्गों को कहा जा रहा है कि वो घरों में क़याम करें और बाहर जो है वो ना निकलें, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं वो भी इस खुली फ़िज़ा में जो है इसमें आने से इज्तनाब करें। कहा यह जा रहा है कि जो शहर में बढ़ती हुई स्मोक और इसकी जो सूरत हाल है उसकी एक अहम वजह यह है जो सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं और वो धुआं छोड़ रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। जबकि शहर में ऐसी बेपनाह जो कारखाने और छोटी जो इंडस्ट्रीज जो हैं जिनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा है, तो ये धुआं जो है शहर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, और लोगों को एहतियात करने की भी हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया अवैस महमूद, आप अपडेट कर रहे थे। शदीद सर्द मौसम में भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला ना रुक सका। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। लेस्को को 350 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। मौसम सरमा में भी लाहौरियों को बिजली की लोड शेडिंग से निजात न मिली। लेस्को रीजन में शदीद सर्दी के दौरान भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश जारी। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को को तलब से कम बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को की बिजली की तलब 3150 मेगावाट है, जबकि NPCC की जानिब से 2800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। लेस्को को 350 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली के शॉर्टफॉल के बायस 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी जायद है। शदीद धुंध के बायस फीडर्स की ट्रिपिंग और दीगर फनी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम रहे, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुंध से फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन बदस्तूर मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर मजबूरी तौर पर 13 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। रेलवे सिस्टम भी धुंध की लपेट में रहा। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम तर ट्रेनें घंटों देर से पहुंची। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। फजाई रास्ते धुंध के बादलों में गुम हो गए। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर फ्लाइट बदस्तूर मुतासिर। मजमूई तौर पर 13 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक दुबई, जद्दा, अबू जबी, मदीना मनव्वरा, दोहा, शारजा के लिए 2 तरफा परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। रेलवे का सिस्टम भी धुंध की जद में रहा। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों देर से पहुंची। पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे 45 मिनट और कराची एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार रही। कुराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट लेट हुई, जबकि जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे देर से पहुंची। तेज गाम 3 घंटे 20 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट और खैबर मील 2 घंटे 45 मिनट लेट हुई। इलामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट ताखीर से पहुंची। सर्द मौसम में परवाजें और ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बुलेटिन में अब बात करेंगे शहर में बढ़ती हुई महंगाई की। मार्केट में आटे की फराहमी और कीमत का मसला बरकरार है। सरकारी स्कीम के तहत सस्ता आटा कम मिकदार में दस्तयाब है। आम ब्रांड के आटे की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रकों में सरकारी स्कीम का आटा सप्लाई किया जा रहा है।
मार्केट में आटे की फराहमी बदस्तूर मुतासिर। सरकारी स्कीम के तहत सस्ता आटा मार्केट की तलब से कम फराहम हो रहा है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रकों में सरकारी स्कीम का आटा सप्लाई किया जा रहा है। दुकानों पर सरकारी स्कीम के तहत सस्ते आटे की फराहमी तलब के मुकाबले में कम है। सरकारी स्कीम के तहत 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपए और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1295 रुपए मुकर्रर है। मार्केट में आम ब्रांड और खुला आटा मनमानी कीमत पर फिरोख्त हो रहा है। 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए से जायद पर मिल रहा है। खुला सुर्ख आटा 120 रुपए और सफेद फाइन आटा 130 रुपए फी किलो है। चक्की आटा 145 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं हुकूमत ने सस्ते आटे की फराहमी का ऐलान किया हुआ है। दुकानों में सरकारी आटा आ ही नहीं रहा और जो जहाँ पे कोई ट्रक वगैरह लगे भी हुए हैं तो उसमें इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि आदमी को पूरा दिन दरकार है वो आटा लेने के लिए। 100 जो 5% हो गए ना वो भी नहीं मिल रहा। लाइना च लग के धक्के खा के शनाख्ती कार्ड की कापी दे के तो फिर कितने मिलता एक अद्धा, वो भी बड़ी मुश्किल। आटा कोई नहीं मिल रहा, 4 के तोड़े दे देंगे तो मुड़ के कहते बस जी बेचा गया, तोड़े बदल के अगे सप्लाई करी जाते। लेकिन सस्ते आटे की दस्तयाबी का मसला बरकरार है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत में तेजी से आटा भी महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में गंदम 4500 रुपए फी मन तक बेची जा रही है, जिससे मार्केट मुतासिर है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर खुराक सरदार हुसैन बहादुर दरेशक कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को गंदम की किल्लत का बिल्कुल भी सामना नहीं है। जिम्मेदार लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर हैरत है। चौधरी परवेज़ इलाही को सबसे पहले एतमाद का वोट दूंगा। पंजाब में गंदम के बहरान की खबरें बेबुनियाद करार। सूबाई वजीर खुराक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार हसनैन बहादुर दरेशक वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा पर खूब गर्जे बरसे। सूबाई वजीर खुराक का कहना था कि तारिक बशीर चीमा कौम को गुमराह कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के पास 22 लाख मेट्रिक टन गंदम के ज़खायर हैं। सूबे के अवाम को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास आज के दिन गंदम के उतने स्टॉक्स अवेलेबल हैं जितने पिछले साल थे। पिछले साल आज के दिन हमारे पास तकरीबन 22 लाख मेट्रिक टन के करीब थे। आज भी हमारे पास तकरीबन 22 लाख मेट्रिक टन के करीब गंदम के स्टॉक्स हैं। तो किसी किस्म के किसी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने कहा कि शहबाज शरीफ पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने अपने बेटे हमजा शहबाज को गैर कानूनी तौर पर गंदम जारी करने के लिए खत लिखा था। वफाकी हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों से कबल अवाम की भूख की फिक्र करे। चीमा जी मैनू ऐ दसो मेरे प्यारे भाई, मेरे सराइकी भिरा, कि यार आज तक कभी पंजाब के अंदर किसी वजीर आजम ने चिट्ठी लिखी कि गैर जिम्मेदारी से गंदम का इजरा करो? आपके शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखी है मई में अपने सोने पुत्र नू हमजे नू कि तू कणक जारी कर, ते उस कणक नू असी हुण समगल करांगे ते बाद विच इंपोर्ट करांगे। एतमाद के वोट के हवाले से हसनैन बहादुर दरेशक का कहना था कि परवेज इलाही को वो करना चाहिए जो कानून और आइन कहता है। जब एतमाद का वोट होगा तो मैं सबसे पहले वजीर आला को एतमाद का वोट दूंगा। जायज़ टोल प्लाजे ख़त्म और मज़दा ऑक्शन गाड़ियों को बहाल करने का भी मुतालबा किया गया। मिनी मज़दा एसोसिएशन का बाबरा टाउन में 6 घंटे से धरना जारी। मुजाहिरीन के CTO से मुज़ाकरात भी जारी, ताहाल कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। तफसीलात जानेंगे शबीर हैदर से। शबीर बताइएगा। जी, पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का 6 घंटे से धरना जारी है और इस हवाले से अगर बात की जाए तो 2 घंटे गुजर गए हैं CTO के साथ मुज़ाकरात, जो मुज़ाकराती टीम गई हुई है अभी तक वो मुज़ाकरात का भी कोई फ़ैसला नहीं हो सका। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो 12 बजे से जो है ये मिनी मज़दा एसोसिएशन की जानब से वाबड़ा टाउन गोल चक्कर के साथ गुफार चौक पर धरना दिए हुए हैं। और इस हवाले से यहाँ पर जो है शौकत खानम और वाबड़ा टाउन गोल चक्कर के गिरदोनवार ट्रैफिक का भी शदीद दबाव है और गाड़ियों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इसमें उनका जो मुतालबात है उस हवाले से अगर बात की जाए तो उनका मुतालबात है कि सबसे पहले उनकी जो 7500 गाड़ियाँ जो कैंसिल की गई हैं उनको महकमा एक्साइज बिल फॉर बहाल करे और उसके साथ उनको शहर के अंदर 4 बस स्टैंड जो हैं वो दिए जाएँ जहाँ पर वो अपनी मिनी मज़दा जो है वो उनको जो है वो खड़ा कर सकें। और इसके साथ उनका कहना है कि मोटरवे पर जो है गाड़ियों में जिनके अंदर जानवर होते हैं उन गाड़ियों को मोटरवे पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। और इस हवाले से उनका कहना है कि उनको मोटरवे पर जाने की इजाज़त दी जाए। और उसके साथ साथ उनका कहना है कि दीगर जो हमारे
मुतालबात हैं, जिनमें है कि कस्टम की जानिब से आए रोज़ जो है गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। उनका कहना है कि ये इन जो कस्टम को है उस हवाले से भी रोका जाए कि ये हमारे ड्राइवर्स और गाड़ियों को बंद ना करें। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गफ्फार चौक है और गफ्फार चौक में अगर शौकत खानम की तरफ से आने वाली ट्रैफिक जो है इस वक्त यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें, अगर मेरा कैमरामैन नुमान आपको ये मनाजर दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक की सूरत हाल है कि गाड़ियों की लंबी कतारें और शहरी जो है घंटों गाड़ियों में महसूर होकर रह गए हैं। और इस हवाले से शहरियों की जानब से भी जो है ये इस वक्त शिकवा देखने को मिल रहा है और उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए और इंतजामिया को चाहिए कि ये 6 घंटे हो गए हैं और इनके साथ कोई मुज़ाकरात कामयाब करते, मुज़ाकरात करते और ये धरना ख़त्म करते, ताकि यहाँ के जो लोग हैं इस वक्त उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो दोपहर 12 बजे से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो उनका कहना है मिनी मज़दा एसोसिएशन का और इसके साथ जो इस वक्त धरना में शुरका बैठे, उनका कहना है कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अगला हमारा जो पड़ाव है वो ज़मान पार्क होगा। ज़मान पार्क के बाहर जाकर हम धरना भी देंगे और अपना जो अगला लाएअमल वो भी देंगे। जी अच्छा शबीर, हमें ये बताइएगा कि ट्रैफिक का फ़्लो जो किस तरफ है और ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस ने इस पर क्या इंतजाम किए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो सुबह जब उन्होंने धरना दिया था तकरीबन 4 घंटे तो दोनों अतराफ पे जो रोड है उसको बंद किया गया था। ये जो गफ्फार चौक है, एक जो है ये वापडा टोल गोल चक्कर से आने वाली ट्रैफिक और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो शौकत खानम की तरफ से आने वाली ट्रैफिक है उसको दोनों अतराफ से बंद किया गया था। मगर तकरीबन 2 घंटे से जो है वो एक तरफ की रोड को तो खोल दिया गया, मगर वहाँ पर जो ट्रैफिक का शदीद दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए वापडा टोल गोल चक्कर के अतराफ में PIA रोड अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। और शौकत खानम में बात की जाए तो शौकत खानम मेन रोड जो मेन ब्लू वर्ल्ड है जिसको जो टाउन कहा जाता है, जो अल्लाह गोल चक्कर की तरफ से आने वाली ट्रैफिक और उसके साथ साथ जो है अराइवल रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक उसके ऊपर शदीद दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। और इसके साथ ही ठोकर न्याज बेग से आने वाली तमाम ट्रैफिक की कतारें लंबी कतारें लगी हुई हैं और शहरी जो है इस वक्त गाड़ियों में महसूर होकर रह गए हैं। और ट्रैफिक प्लान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन है वो यहाँ पर मौजूद तो हैं, मगर रोड बंद होने की वजह से ट्रैफिक जो सुसरवी का शिकार भी है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी इस वक्त इस परेशानी में मुब्तला हैं क्योंकि अब छुट्टी के बाद शहरी जो है अपने अपने घरों में जा रहे हैं और इस वजह से जो इस वक्त ट्रैफिक का भाव बहुत ज्यादा हो चुका है और लोग जो है इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। और लोग यही बात कर रहे हैं, जितने भी शहरी यहाँ पर आए हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि ये इंतजामिया का काम था कि 6 घंटे गुजर गए हैं, इनको चाहिए था इनके साथ मुज़ाकरात करते, इनके जो मुतालबात थे उनको पूरा करते या इनके साथ कोई डेडलाइन जो भी डेडलाइन था वो उनका जो भी इनका मुतालबात थे उनके हवाले से कोई भी वादा लिया जाता था कि ये अपना धरना खत्म करें और लोगों की मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका शबीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। सियासत के मैदान से खबर दें आपको, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का चौधरी परवेज़ लाही को एतमाद का वोट देने का ऐलान। इमरान खान ने ज़मान पार्क में इलामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ़द की मुलाकात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने NWM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाली PTI की रुकन सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब शरीफ को एतमाद का वोट ना देने का ऐलान किया था, उस हवाले से अब एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से रब्ता किया और आज अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं उनकी सरबराही में MWM के वफ़द ने इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीनदहानी कराई, जिसके बाद जो है वो इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाली PTI की रुकन सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में चौधरी परवेज़ लाई को वोट देंगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट या असम्बली की तहलील में ताख़ीर पर नई हिकमत अमली बना ली। इमरान खान का कहना है कि अगर असम्बली की तहलील में ताख़ीर हुई तो हमारे अराकीन इस्तीफ़े देकर पंजाब असम्बली से बाहर आ जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली।
زمان پارک میں عمران خان سے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان نے پنجاب اور مرکزی لیڈرشپ کو اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ پارٹی ارکان وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے عمل کو یقینی بنائیں۔ پارٹی ارکان مزید پنجاب اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتے۔ اگر اسمبلی کی تحلیل میں کوئی رکاوٹ پیدا کی گئی تو پھر ہمارے ایم پی ایز مستعفی ہو جائیں گے۔ عمران خان کو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے ارکان اسمبلی سے رابطوں بارے بریفنگ بھی دی۔ پارٹی چیئرمین کو بتایا گیا ہے کہ مزید 2 آزاد ارکان اسمبلی سے حمایت کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ آزاد ایم پی اے بلال وڑائچ پہلے ہی اعتماد کے ووٹ میں ساتھ دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ پارٹی اعتماد کے ووٹ کے عمل کو تیزی سے مکمل کرے۔ پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے یا ڈائریکشن کی صورت میں حتمی فیصلے کی طرف جائیں گے، تاہم اعتماد کے ووٹ کی تیاری مکمل رکھی جائے گی۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ مریم نواز کے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون بننے پر خوشی۔ کنال بینک روڈ گلبہار کالونی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایم پی اے ملک سیف الملوک کھوکھر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔ پارٹی میں تنظیمی لحاظ سے مریم نواز کو اہم عہدہ ملنے پر جشن۔ کینال بینک روڈ گلبہار کالونی میں لیگی کارکنوں کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایم پی اے ملک سیف الملوک کھوکھر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ پارٹی قیادت کی جانب سے مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر نون لیگ بنانا خوشائند فیصلہ ہے۔ مریم نواز ملک و قوم اور پارٹی کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو کام کروانے بھی آتے ہیں، کرنے بھی آتے ہیں، اور وہ مجھے امید انشاءاللہ پاکستان میں بہتری کی طرف نون کو لے کے جائیں گی۔ یہ تنظیم سازی آگے جو ورکر کو عزت پہلے بھی ملتی ہے، لیکن اب انشاءاللہ ورکر کا حق ہے، تنظیم سازی میں ورکر کو حق دیا جائے گا۔ اس موقع پر لیگی رہنما راجہ جواد اشرف اور عدیل احمد کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی قیادت میں ہی مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس دفعہ جو ہے مریم نواز کو ڈور ٹو ڈور گئی ہیں اور کمپین کی ہے، اور انہوں نے کارکنوں کو عزت دی ہے، اور الحمدللہ ہم اس پہ بہت خوش ہیں کہ ان کو چیف آرگنائزر بھی قائم کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پارٹی کی جو بہتری ہے بہت زیادہ ہوگی، اور مریم نواز کے آنے سے انشاءاللہ بہت زیادہ تبدیلی بھی ہوگی۔ اس حوالے سے میرا، جیسے راجہ صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو مریم بی بی کو ذمہ داری دی گئی ہے، اب یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جو نئی قیادت ہے وہ آ کے، وہ بہت ایمبیشیس ہیں، ان کا جو مزاج ہے، ظاہر ہے نئے لوگوں کی نئی قیادت کی ضرورت ہے، جس کی اس ملک کو، نہ صرف اس ملک کو ضرورت ہے بلکہ اس ملک میں جتنے مسائل گمبھیر ہو چکے ہیں اس میں ینگ بلڈ کی، نئے لوگوں کی، ایمبیشیس لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس موقع پر ملک سیف الملوک کھوکھر نے مٹھائی تقسیم کی، جبکہ کارکنان بھنگڑے بھی ڈالتے رہے۔ کیمرامین عمیر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا اجلاس۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی کے آئندہ کی حکمت عملی بارے مشاورت۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے، تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ محمد بلال سے مزید جانیں گے۔ بلال، اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت اور صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت پارٹی دفتر میں گورننگ باڈی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اندریب عباس سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی ہدایت روزانہ کی بنیاد پر ڈور ٹو ڈور مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور وفاقی حکومت وینٹیلیٹر پر آخری سانسیں لے رہے ہیں، جبکہ ملک دشمن عناصر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا پائیں گے، اور عمران خان نے پاکستانی قوم کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دی، اور عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی قسمت چوروں اور لٹیروں کے ہاتھوں پر برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت کا مزید یہ کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کو بیرونی سازش کے تحت پاکستانی قوم پر مسلط کیا گیا ہے، اور سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور تحریک انصاف اقتدار میں دوبارہ آئے گی اور چوروں کا کڑا احتساب کریں گی، جبکہ خلائی مسلوک کی پیداوار شہباز شریف کو عمران خان پر انگلی اٹھاتے شرم آنی چاہیے۔ پوری قوم جانتے کہ شہباز شریف خان بوٹ پالش کرنے میں ماہر ہے، اور ہم جانتے کہ کسی ڈیل کے تحت شریف خاندان اپنے کیپشن کیسز ختم کروا رہا ہے، عمران خان قوم کے مجرموں کو عوام کے کٹہرے میں لا کر چھوڑیں گے۔ جی شکریہ آپ کا بلال۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس ایف آئی اے کی جانب سے درج 2 مقدمات کے خلاف ڈائریکٹر ایف آئی اے کو خط لکھ دیا۔ خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے کو پرائیویٹ اکاؤنٹس کی چھان بین کا اختیار نہیں ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔
جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو خط لکھ دیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے خط میں موقف اختیار کیا ہے۔ ایف آئی اے کو پرائیویٹ اکاؤنٹس کی چھان بین کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کارروائی کرنے کا حکم دینے کا بھی اختیار نہیں۔ ایف آئی اے سیاسی بنیادوں پر ہراساں اور مقدمات درج کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کے ایما پر ایف آئی اے تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ خط کے متن کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے ابھی بھی طلبی کے نوٹس جاری ہو رہے ہیں جو خلاف قانون ہے۔ ایف آئی اے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو ہراساں کرنے سے باز رہے، ورنہ کارروائی جاری رکھنے پر اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ ایف آئی اے کی جانب سے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 2 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جس میں عمران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ترقیاتی کاموں کے باعث شہر میں ٹریفک کا نظام دھرم بھرم۔ جیل روڈ اور کنال روڈ پر ٹریفک سست روی کا شکار۔ ایک طرف کلمہ چوک کی ریماڈلنگ تو دوسری طرف اچرا بازار کے رش کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کنال روڈ پر۔ میرے عقب میں جو ہے وہ جیل روڈ ہے۔ ادھر سے ایک راستہ جو ہے وہ جیل روڈ لبرٹی کی جانب جاتا ہے اور دوسرا راستہ جو ہے وہ اچھرا بازار کی جانب جاتا ہے۔ ٹریفک کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ شدید سست روی کا شکار ہے، جس میں وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں کہ ایک تو شہر لاہور کی بڑھتی ہوئی ٹریفک ہے، دوسرا یہ وقت جو ہے وہ شہریوں کو دفاتر سے چھٹی کا ٹائم ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو میرے ایک عقب میں کلمہ چوک ریماڈلنگ کا کام جاری ہے، تو دوسری طرف اچھرا بازار کا رش موجود ہے، جو کہ ایک عرصہ دراز سے موجود ہے، جہاں پر غلط پارکنگ کے لیے کوئی ایسے اقدامات ابھی تک اٹھائے نہیں جاتے۔ جہاں اگر بات کی جائے شہر لاہور کی ٹریفک کی، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ فضائی آلودگی میں یہ بھی ایک اپنا ایسا اقدام ادا کرتی ہے جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں، اور جو اس کے علاوہ اتنی بڑھتی ہوئی ٹریفک ہے۔ اگر ہم بات کرتے جائیں تو اندیا یہ دیا جاتا ہے کبھی کہ جو ٹریفک ہے اس کو حل کرنے کے لیے بڑی گاڑیاں بند کر دی جائیں گی یا پھر کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی انتظامیہ کی جانب سے ایسے اقدامات سامنے نہیں آتے۔ اس وقت ٹریفک کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں شہری جو ہے ان کے لیے ری ماڈلنگ کا کام درد سر بن چکا ہے، وہیں ایمبولینس کو گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ جب تک یہ کام کلمہ چوک اور ری ماڈلنگ کا پورا نہیں ہوتا تب تک ٹریفک کی صورتحال یہی نظر آتی ہے۔ حالانکہ جو وارڈنز ہیں ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ جیل روڈ پر موجود ہے، جو کہ ٹریفک کھلوانے کا کام کر رہی ہیں، لیکن وہ بھی کسی کام میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے شہر لاہور میں شدید ٹریفک کا زور دیکھنے میں آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ایس پی سی آئی اے کا اردل روم 28 افسران اور اہلکاروں کی شرکت۔ ایس پی شمس الحق درانی نے اہلکاروں کے ذاتی مسائل اور اپیلیں سنی۔ ایس پی سی آئی اے کا کہنا ہے کہ اہلکار اپنے مسائل کی سنوائی کے لیے بلا جھجک اردل روم میں آئیں۔ ڈیٹیلز جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار کے جو ہے وہ چارج سنبھالنے کے بعد تمام جو ایس پیز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب کے جو خصوصی اقدامات کی روشنی میں ایس پی سی آئی اے نے اردل روم کیا اور سی آئی اے کے 28 افسران اور اہلکاروں نے جو ہے وہ اردل روم میں شرکت کی ہے۔ شمس الحق درانی نے اہلکاروں کے ذاتی مسائل سنے اور اپیلیں بھی سنی اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ اس والے سے ایس پی سی آئی اے کہنا ہے کہ اپنے مسائل کی سنوائی کے لیے بلا جھجک جو ہے وہ اردل روم میں جو متعدد افسران ہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اردل روم کا مقصد ایس پی سی یہ کہنا ہے کہ پولیس ملازمین کے مسائل سے براہ راست آگاہی، ان کو موقع پر جو ہے حل کرنا اور ان کے اقدامات کرنا ہے۔ ایس پی سی شمس الحق درانی کا مزید کہنا تھا کہ اختیار سے تجاوز، مجرمانہ سرگرمیاں اور ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی بھی ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایس پی سی نے مزید کہا کہ پولیس ملازمین جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے سفارشیں نہ کروائیں، بلا جھجک جو ہے وہ اردل روم میں آئیں اور ان کے اپنے مسائل کے حل کے لیے درخواستیں دیں۔ اس کے بعد فوری جو ہے ان پر اقدامات کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کے ٹرانسفر جو ہے ان کی من پسند جگہ پر کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جو متعدد افسران ہیں، کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی اور سب انسپکٹر جو ہیں وہ افسران کو سفارشیں کرواتے ہیں۔ سفارشوں سے کے بعد آئی جی پنجاب نے جو ایس پی سی آئی اے، ڈی اے جی پریشن اور ڈی جی انویسٹیگیشن کو جو ہے روم کرنے کا حکم دیا۔ آج جو ہے وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے بھی اپنے آپ میں روم کیا ہے۔ اس میں متعدد افسران کی جو ہے وکیلوں کو سنا اور موقع پر جو ہے احکامات جاری کیے۔ اس کے علاوہ جب آئی جی کے حکم کے بعد متعلقہ جو آر پی اوز ہیں، ڈی پی اوز ہیں، وہ بھی اپنے اپنے دفاتر میں جو ہے وہ اردل روم کر رہے ہیں اور جو کانسٹیبل ہیں اور جو متعدد افسران ہیں اور ایس ایچ اوز ہیں ان کو مسائل حل کر رہے ہیں۔ جی شکریہ مدثر آپ کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور بات کریں، سرکاری اداروں کی غفلت نے لاہور کا ٹریفک سسٹم ہی تباہ کر دیا۔ شہر کے مرکزی چاراہوں اور دیگر علاقوں میں 882 غیر قانونی روڈ کٹس کا انکشاف۔
प्राइवेट अफराद ने इदारों की मिलीभगत से सड़कों को दोलख्त कर दिया और गैरकानूनी रोड कट्स ट्रैफिक रवानी में रुकावट बन गए। ज़ैनुल आबदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। LDA, टीपा और म्यूनसिपल कारपोरेशन की मुबैना गफलत सामने आ गई। लाहौर के 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 882 गैर कानूनी रोड कट्स का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट अफराद ने सरकारी अमले से मिली भगत करके रोड कट्स बना लिए। 882 रोड कट्स की किसी मजाज अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई। गैर कानूनी रोड कट्स की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि ट्रैफिक रवानी में खलल से स्मोग में भी इजाफा हो रहा है। के दौरान देखने में आया कि बड़े शॉपिंग मॉल्स, पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स ने अज खुद रोड कट्स बना रखे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी रोड कट्स बंद करने के लिए समरी टीपा को अरसाल की, मगर अमल दरामद न हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लारी अड्डा और गड़ी शाहू सेक्टर में 6, जबकि कोट लखपत में 9 गैर कानूनी रोड कट्स हैं। शेराकोट सेक्टर में 7, रेलवे स्टेशन और मुगलपुरा में भी गैर कानूनी रोड कट्स मौजूद। अलामा इकबाल रोड पर 5, बंद रोड पर 27 और मुल्तान रोड पर 12 गैर कानूनी रोड कट्स बनाए गए हैं। हाईकोर्ट के अहकामात पर टीपा ने गैर कानूनी रोड कट्स बंद करने का फैसला कर लिया। चीफ इंजीनियर टीपा का कहना है कि रोड कट्स बंद करने के लिए 500 कंक्रीट बैरियर मंगवा लिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कोर्ट रिपोर्टर्स की मुलाकात। इमरान खान का कहना है कि चोरों से कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगर इक़्तिदार में आए तो फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही हमें हमारे मौक़िफ़ से हटने के लिए नहीं कह सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं जो कि मुलाकात हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कोर्ट रिपोर्टर से, और इस मुलाकात में इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि चोरों से कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगर इक़्तिदार में आए तो फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही हमें हमारे मौक़िफ़ से हटने के लिए नहीं कह सकते हैं। आपको बता रहे हैं जो कि तहरीक इंसाफ इमरान खान से कोर्ट रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई है और इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि चोरों से कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। और काज़किस्तान के सफ़ीर की टाउन हॉल आमद। काज़किस्तान के सफ़ीर को लाहौर की तारीख और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अमूर बारे बताया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। काज़किस्तान के सफ़ीर यज़दन कस्तफीन की टाउन हॉल आमद। काज़किस्तान के सफ़ीर को लाहौर की तारीख और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमूर बारे बताया गया। काज़किस्तान और लाहौर की तारीख पर मबनी वीडियो भी दिखाई। काज़िक सफ़ीर लाहौर की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुए, कहा कि लाहौर लाहौर है, बहुत जल्द काज़किस्तान और लाहौर को सिस्टर सिटी का दर्जा देने के लिए MOU साइन किया जाएगा। I believe that with Lahore, which is the spiritual capital of a great country, we can develop cooperation in many sectors. And just today we discussed the proposal to develop twin cities between Lahore and Turkestan from Kazakhstan, which is a cradle of nomadic and Turkic civilization. कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कहा कि लाहौर दोस्ताना मिजाज के हामिल वासियों का शहर है। लाहौर की सकाफत, तारीख, सियाहत और अदब को आलमी सतह पर उजागर किया जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दे मस्ट नो कि लाहौर क्या है, लाहौर का कल्चर क्या है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। So these visits, these relations or these exchange of bilateral opinion and views are very important for Pakistan and for even Lahore. कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने मेहमान खुसूसी को लाहौर की तारीख पर मुरतब की गई किताब और तारीखी किला की शील्ड का तोहफा भी पेश किया। कैमरामैन बाबर रियाज के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सियाहत का जुनून रखने वाले लाहौर के बाइकर्स का काफिला मोटरसाइकिल पर सऊदी अरब को निकल पड़ा। 6 ममालिक की सैर और 14,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके बाइकर्स 2 माह में उम्रे की अदायगी के लिए मक्का पहुंचेंगे। बिलाल अकील की ये रिपोर्ट देखिए। 2 पहियों की सवारी पर दुनिया की सैर करने के शौकीन अफराद ने लाहौर से सऊदीया का सफर बांध लिया। 25 मोटरसाइकिल सवार पाकिस्तान, इराक, ईरान, उर्दन और दुबई से होते हुए सऊदीया पहुंचेंगे। मोटरसाइकिल सवार दीदारे काबा और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की सआदत भी हासिल करेंगे। मोटरसाइकिल सवार कहते हैं कई सालों से बाइक पर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की सैर की, अब अल्लाह के घर जाने का ख्वाब पूरा करने वाले हैं। मक्का के टूर के लिए 25 दोस्त रवाना हो रहे हैं और तकरीबन 14 से 15,000 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र है, जिसमें फिल वक्त इतना